अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम हिदायतुल उम्मा के साथ राजा अंसार हाजिर खिदमत है। आज हमारा मौजू है किसी से अल्लाह ताला की खातिर मोहब्बत करना। इरशाद बारी ताला है सूरह मरियम आयत 96, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सजअलु लहुम अर्रहमानु वुद्दा। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए तो खुदाए रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत फरमा देगा, मोहब्बत पैदा फरमा देगा। फरमाया सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ आयत 67, अल-अखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबअद अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सारे दोस्त और अहबाब उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय परहेज़गारों के। उन्हीं की दोस्ती और वलायत काम आएगी। ये एक बुनियादी तौर पर हमारे लिए हुक्म भी है और हमारा टेस्ट भी है। हम लोग इस दुनिया में, जब से इंसान दुनिया में भेजा गया है, औलिया और सालेहीन के अलावा जो हम जैसे आम लोग हैं, हम एक दूसरे से मिलते क्यों हैं? अपने किसी काम की खातिर, और बिलखुसूस इस मादी दुनिया में जब हमें किसी से मादी नफ़ा हो, पैसों का मामला हो, नौकरी का हो, कारोबार का हो, शादी ब्याह का हो, जिससे हम दुनियावी एतबार से समझें कि हमें फ़ायदा हो। ये चीज़ें हैं ना, चंद तो चीज़ें हमारे लिए। एक हम चाहते हैं कि मालो दौलत हो, आला मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, सामान हो, ज़िंदगी की सहूलतें हों, हम पब्लिसिटी हो और हमारे हाथ में इक़्तिदार हो। ये 4-6 चीज़ों में हम घूम रहे हैं ना सारी दुनिया। ये हमारे खाते में नहीं थी, ये दूसरों के लिए, जिनके लिए दुनिया बनाई गई है। हम ईमान वाले हैं, ये दुनिया हमारे लिए है टेम्परेरी, लेकिन हमारे लिए आखिरत का ईमान, हमें इनाम आखिरत के लिए है। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई हैसियत नहीं। यही हमारा टेस्ट है। तो हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे को कॉल करते हैं, मुलाकात करते हैं, रिश्तेदारियां करते हैं, शादी पे सारा होता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इंतखाबात हैं, जलसे हैं, जुलूस हैं, दुश्मनियाँ हैं, मार धाड़ है, कत्ल गारत है। इन चंद चीज़ों के लिए, इक़्तिदार के लिए, दौलत के लिए और अपनी मैं के लिए। मगर अहलुल्लाह के ये नहीं है। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनकी पहचान ये है। अल्लाह के जो पसंदीदा बंदे हैं, अल्लाह के जो बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के यहाँ जो कामयाब बंदे हैं, अल्लाह उसके रसूल की निगाह में जो फतहयाब लोग हैं और जिनको आखिरत में उसका इनाम मिलना है, वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, राज़ी होते हैं, नाराज़ होते हैं, लेन देन करते हैं। जो भी करते हैं उसमें पहली बुनियादी बात होती है अल्लाह की रज़ा। मुलाकात है तो उसके लिए है, दोस्ती है तो उसके नाम पर है, मुखालफत होगी तो उसके लिए होगी। अब किसी से कोई और मामलात हैं तो अल्लाह ताला का पहले उसका हक है। क्यों? वो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा माबूद है, माबूद बरहक है। तो उसका ये हक बनता है कि हम हर हाल में पहले उसके लिए करें। और फिर दुनिया में हम देखते हैं ना, हमारी दोस्ती जैसे माली एतबार से होती है, लेकिन आखिरत में सारी संगतें ख़त्म हो जाएंगी। इस पर कई हदीसें आई हैं, कई आयात में है। वक्त की कमी के बायस हम एक दो का इंतखाब करते हैं। सब संगतें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन एक संगत बाकी रहेगी। वो लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह का जिक्र के लिए इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, पता करते हैं, एक दूसरे को मानका करते हैं, तोहफे देते हैं कि ये चूँकि मेरे अल्लाह से मोहब्बत करता है, मेरे अल्लाह का अताअत गुजार है, मेरे अल्लाह और मेरे दरमियान एक मुश्तरका चीज़ है कि हम फ़कत उस ज़ात के लिए हैं, वही हमारा खालिक और मालिक है। ये संगत आगे भी काम आएगी। जिस तरह बिला तफसील मिसाल, अगर आपके पास खुशबू रखी हो तो पूरा कमरा महकेगा, बाग में जाते तो खुशबू आएगी। तो नेक लोगों की संगत, मुत्तकीन, परहेज़गार, उनकी जो संगतें हैं, दोस्तियाँ हैं, उससे चूँकि नेकी फैलती है। वो बोलते हैं तो उसकी हमद बयान करते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते हैं,
وہ روتے ہیں تو اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، وہ سنتے ہیں تو اس کے کلام سنتے ہیں، اور جو ہمارے اندر کا ان کا انسان ہے، اصل انسان ہے دل، یہ اس کے لیے ہوتا ہے، یہی تو اصل مرکز ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو ہم سارے ٹھیک ہیں، اور اگر یہ خراب ہے تو سارا انسان خراب ہو گیا۔ تو لہٰذا وہ لوگ نیک اور صالح لوگ، اہل ایمان، ان کی سنگت اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں تو ہے ہی۔ اس دنیا میں دیکھ لیجئے گا انہیں سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، سکون قلب تو آئے گا۔ اور آخرت میں بھی دوستی ہوگی، سنگتیں ہوں گی، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور جو وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی سنگت عطا فرمائے، ایسے لوگوں کی، ایسے رشتہ داروں کی، ایسے احبابوں کی، ایسے پڑوسیوں کی، ایسے علماء کی، ایسے دکانداروں کی، ایسے تاجروں کی، ایسے حکمرانوں کی، ایسے دوستوں کی جو اللہ سے ڈرتے ہوں، جو عابد ہوں، زاہد ہوں، پرہیزگار ہوں، احسان کرنے والے ہوں، تاکہ دونوں جہان میں ہماری کامیابی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔